एक ऐसी दुनिया जहां आदमियों की संख्या काफी कम है, या ये मान लो कि वहां लोग रेयर है। अगर आपको उस दुनिया में भेज दिया जाए तो आप क्या करोगे? तो आज मैं ऐसी ही कहानी लेकर आया हूं। तो वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो की शुरुआत में हमें अपने मेन कैरेक्टर की आवाज सुनाई देती है, जो बोलता है कि मैं अचानक एक ऐसी दुनिया में पहुंच गया जहां लड़के और लड़कियों का रेशियो 1:5 है, यानी हर एक लड़के पर 5 लड़कियां। इसके अलावा ये दुनिया मेरी असली वाली दुनिया से ज्यादा अलग नहीं है। इस वजह से मैं इस दुनिया में बिना किसी बड़ी परेशानी के आसानी से खुद को ढाल पाया हूं। असल में एक आम जिंदगी बिताना कितना मुश्किल होता है, यही मुझे अब समझ आया है। शायद हर किसी ने कभी न कभी ऑपोजिट सेक्स के बीच पॉपुलर होने की चाह रखी है। मेट के साथ थोड़ा चाय क्यों नहीं पी लेते? थोड़ा ही सही, ठीक है ना? माफ करना, लेकिन मैं कभी भी ऐसी सिचुएशन में पड़ना नहीं चाहता था। चाहे मैं कितनी भी बार मना करूं, वे हार नहीं मानते। एक लड़की आती है, मासातो का हाथ पकड़ते हुए कहती है, मासातो, क्लास जल्दी ही शुरू होने वाली है। फिर वो मासातो को वहीं से खींचते हुए ले जाती है। इसे देखकर पहली लड़की दोनों की तरफ ऐसे घूरती है जैसे अभी अभी वो उन दोनों खाने वाली हो। मसातो उस औरत के चेहरे को देखकर दार गया और अपने मन में सोचा, स्कैरी। थोड़ी देर बाद उस लड़की ने मसातो का हाथ छोड़ दिया। लड़की का नाम कौमी था, जो मसातो की दोस्त थी और साथ में क्लासमेट भी। उसने मसातो से कहा, तुम उस जैसे औरतों को इग्नोर भी कर सकते हो। मसातो ने कहा, लोगों को इग्नोर करना इतना भी आसान नहीं जितना तुम समझती हो। कौमी ने जवाब दिया, ये सब इसलिए होता है क्योंकि तुम सभी लोगों से अच्छे तरीके से पेश आते हो। मसातो ने थोड़ी सी स्माइल दी। यही चीज तुम्हें इतना चिंतीट बना देती है? ये सब कौमी ने अपना मुंह फुलाते हुए और थोड़ा चिंता में कहा। मसातो अपने मन में सोचने लगा, ये सब बातें तुम्हें एक कॉलेज स्टूडेंट को नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन इस दुनिया में कौमी का ये सब कहना सही भी है। फिर मसातो हमें समझाता है, सच्चाई पिछले महीने इस दुनिया में आया था। शुरू में मैंने ध्यान नहीं दिया क्योंकि ये मेरी पुरानी दुनिया से बहुत मिलती जुलती थी। लेकिन ऐसा लगता है कि इस दुनिया में जेंडर रेशियो बहुत ही झुका हुआ है। 1/5, यानी एक आदमी पर 5 औरतें। जब मुझे एहसास हुआ कि मैं एक अनजाने जगह पर हूं और समझ गया कि मैं दूसरी दुनिया में आ गया हूं, तो सच में डर गया था। मेरे दोस्त थे, मैं स्कूल जाता था और छोटी छोटी बातों पर हंसता था। ये तब तक नहीं समझ आया जब तक मैंने अपनी नॉर्मल जिंदगी खो नहीं दी थी। तब समझा कि ये कितनी कीमती थी। मैंने सोचा था कि मुझे अपनी सादगी छोड़ देनी चाहिए थी, लेकिन मैं किसी से मिला जो मेरा साथ एक गार्डियन की तरह दे रहा था। मैंने तो ऐसे दोस्त भी बनाए जो मुश्किल वक्त में मेरी मदद करते थे। मैं बिना किसी समझ के अचानक ही कहीं ले जाया गया, लेकिन फिर भी मैं इतने अच्छे लोगों से मिला। और तो और, हे, क्या हुआ? कौमी ने मसातो को बिना कुछ बोले देखते हुए पूछा। मसातो ने कौमी की बात सुनकर अपने ही मन में सोचा, थैंक्स टू जेंडर रेशियो की वजह से एक इतनी खूबसूरत लड़की भी मुझ पर ध्यान दे रही है। अपनी पहली दुनिया में शायद ये सब मुमकिन नहीं था, तो किसी तरह मैं खुश नसीब हूं। ऐसे सोचकर मैं पॉजिटिव रह पाया। इस दुनिया के लोगों की वजह से सब बदल गया, पर मैं इस दुनिया में बस नॉर्मल जिंदगी जीऊंगा। ये सब बातें मसातो अपने मन में सोच सोच के खुश होने लगा, और कौमी मसातो को देखकर कुछ समझ नहीं पा रही थी। कौमी अपने मन में सोचती है, मैं कितनी सिंपल माइंडेड, सीधी साधी हूं। ये मुझे अब समझ आ रहा है। फिर एक हफ्ता पहले का सीन दिखाया जाता है। कौमी अपने आप से बोलती है, मैंने फिर से रात भर गेम खेला और फिर गेम के बारे में कमेंट्स लिखने लगी। तभी उसके पीछे से आवाज आती है। दो लड़के बात कर रहे होते हैं। एक लड़का दूसरे से बोलता है, अबे, कौमी को कितने पॉइंट्स देगा तू? दूसरा लड़का थोड़ा सोचता है और बोलता है, 85। तब पहला लड़का कहता है, मतलब कौमी पास हो गई? दूसरा फिर बोलता है, हाँ, अगर कौमी मुझसे डेट पे जाने बोलेगी ना,
तो मैं उसे अपनी गर्लफ्रेंड बना लूंगा। ये सब सुन के कौमी को बहुत गुस्सा आता है। अपने मन में सोचती है, लड़के इतने एरोगेंट, गुरूर वाले क्यों होते हैं। फिर जाते वक्त कौमी एक लड़के से टकरा जाती है। वो लड़का कौमी के सर पे हाथ रख के बोलता है, कहीं कौमी मेरे प्यार में तो नहीं पड़ गई। और फिर हंसी में बोलता है, चाहे तो मैं उसे अपनी तीसरी गर्लफ्रेंड बना सकता हूं। ये सब देखकर कौमी परेशान हो जाती है। अगली सीन में कौमी अपनी क्लास में टेबल पे सो रही होती है। तब उसकी बेस्ट फ्रेंड आती है और कहती है, इस तरह तो तू 5 पीरियड तक संभल नहीं पाएगी। पॉपुलर होने के लिए कैंपस लाइफ में मेहनत करनी पड़ती है, तभी तो कोई हैंडसम लड़का मिलेगा। कौमी अपने मन में सोचती है, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। शायद मेरी सोच ही अब नॉर्मल है। लड़के रेयर होते हैं, उनकी वैल्यू ज़्यादा है, वो ही चूज करने की पोजीशन में होते हैं। उनकी वो तेज नजर जो जैसे तर तर के देख रही हो। मत कर यार। अरे तुझे कोई पसंद वसंद नहीं है क्या? अभी तो मुझे कोई ऐसा लगता नहीं। सच में? तुझे कोई भी नहीं पसंद? केतो सन भी काफी हैंडसम है ना? हाँ मतलब हाँ ठीक ही है। ऐसा नहीं है कि मुझे बॉयफ्रेंड नहीं चाहिए, बस थोड़ा ठग गई हूं ये हमेशा चूज किए जाने वाली फीलिंग से। हमेशा लड़के ही तो डिसाइड करते हैं किस लड़की को चाहते हैं। मान ले अगर कोई लड़का हो जो लड़कियों से अच्छे से बात करे, जो उन्हें बराबर समझे और थोड़ा सा क्लीन सॉर्टेड टाइप का हो, अगर ऐसा कोई हो तो शायद, पता नहीं।